जय माता दी। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे, है ना। और सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ में मेरे लिए दुआएं और अच्छे अच्छे कमेंट आप भेज रहे हैं। तो मेरी राधा रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। और जिन्होंने भी मेरे को सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मेरे लिए भेजा है 1000 गुना मल्टीप्लाई होके मेरी राधा रानी आपको दे। आपके जीवन में कभी भी कोई भी धन की कमी ना हो। 1000 बार नहीं, करोड़ बार मल्टीप्लाई होके आपको मिले, ठीक है। इतना मेरी राधा रानी दे आपको। तो आज का जो मैसेज है, आज का बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। आज का मैसेज है आपका, देखिए आज आपको कुछ ईश्वर देने वाले हैं। थोड़ा जल्दी नहीं मिलेगा, चाहे थोड़ा लेट मिले, पर मिलेगा ज़रूर। जो ईश्वर आपको आज एक प्रॉमिस करने वाले हैं, एक कोई आपके पास एक मैसेज पहुंचा रहे हैं ईश्वर, ठीक है, क्योंकि वो कुछ आपको देना चाहते हैं। तो पहले तो चैनल मैसेज सुनिए कि क्या है। आज का जो चैनल मैसेज है, आपकी छोटे से दिल में छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, और आपके दिल में कभी भी लालच नहीं है, किसी के प्रति जलन नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर अब आपको बहुत बताना चाहते हैं, ईश्वर आपको, कि अब आगे चलकर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो भी आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। और आपने कभी भी लालच नहीं किया है, आपने कभी भी किस जलन नहीं की है। आपको ईश्वर ने जो दिया आपने वो एक्सेप्ट किया। तो वो जो आपके भीतर एक सहनशीलता थी ना, उसका फल अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग आज होने वाली है और ये मैसेज उसी के पास जाने वाला है जिसको आज ये मैसेज ईश्वर पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो भी मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी सहनशीलता का जो एक आपने सहा है उसका फल अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से मैं कार्ड ले लेती हूँ, क्या देने वाले हैं ईश्वर आपको। आपके दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप बहुत बड़ा, देखिए ऐसे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है आपको कि मुझे लालच नहीं है आपके भीतर, है ना। एक तसल्ली है जिसको बोलते हैं ना, एक तसल्ली है आपके भीतर। आप बहुत आराम से बहुत आराम से आप जो भी आपको मिलता है ना, उसको लेकर आप खुश हैं। आपको कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी हो रही है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी आगे जाने देना, ठीक है। पर स्पेशल मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा कुछ देने वाले हैं ईश्वर आपको। तो ये गाइडेंस और ये ईश्वर का आशीर्वाद आप जरूर लेना, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं। मैंने बोला ये जो रीडिंग है ये आपको जो भी आज दिन तक आपने झेला है, अब आगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। आज दिन तक आपने झेला है बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा दुख, इतने दुख आपके जीवन में आए हैं कि थक हार के आपने ऐसे डिसीजन भी लिए हैं कि आप सब कुछ छोड़ के जाने की तैयारी में आप थे। इतने भी आपने कष्ट झेले हैं, बहुत ज़्यादा झेले हैं आपने, ठीक है। तो अब ईश्वर आपको देने वाले हैं बहुत कुछ। क्या देने वाले हैं? एक सच्चे रिश्ते। अगर आप रिश्तों से थोड़ा सा परेशान थे तो अब आपको ऐसे रिश्ते देने वाले हैं आगे फ्यूचर में, जिससे आपका जो दिल है बहुत खुश रहने वाला है। जिन रिश्तों ने भी पास्ट में आपके दिल दुखाए हैं, आपको कष्ट दिए हैं, आपको दुत्कारा है, आपको नकारा है ना, अब ईश्वर ने, आपने बहुत सहन किया है। आपके भीतर जो एक सहनशीलता है ना, उसी को देख के ईश्वर ने उसी को देखकर अब ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो जो भी ये सब कुछ आपके साथ हुआ है, अब आगे फ्यूचर में आपके एक सच्चे रिश्ते आपके जीवन में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रिश्तों का प्यार आपको मिलने वाला है। आपके हिसाब से रिश्ते चलने वाले हैं।
आपका छोटा सा दिल है ना, आपके छोटा सा दिल सिर्फ छोटा सा ही क्या चाहता है कि मुझे प्यार मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, चाहे कुछ ना मिले पर मेरी इज्जत करे। तो ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा देरी से आएंगे पर आएंगे ज़रूर। और देख रहे हो आप दोनों 8 नंबर के कार्ड हैं और ये शनि के कार्ड हैं। एक है दुखी हो के, आप दूसरा है स्ट्रेंथ, है ना। तो आपको अब ईश्वर आपको क्या देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी ताकत, जिसको आप पहले मैंने बोला ना कि आपका एक ऐसे आप इंसान हैं, मुझे जो दिख रहे हैं ना ऐसे इंसान हैं आपके, आपको कोई जितना मर्जी कोई कुछ बोल दे, जितना मर्जी आपसे कुछ छीन ले ले सब कुछ, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके भीतर एक ऐसा है कि जाने दे, जाने दे, छोड़ दो। इसी चीज़ से खुश होकर ईश्वर आपको अब इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा पावर, और ये जो आपने सहा है इसके बदले में इतनी सारी आपको एक ऐसी एक एनर्जी आपके भीतर आने वाली है ना कि अब आप एक बहुत बड़े शक्तिशाली हीलर बनने वाले हो, ठीक है। अब आपके सामने जो लोग पहले आपको बात भी नहीं करने देते थे, आपकी बात भी नहीं सुनते थे, है ना, मतलब आप एक बात बोलते थे तो आगे से आपको 10 बातें सुननी पड़ती थी, अब वही लोग आपके आगे मुंह बंद कर देंगे। उन ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ कुछ गलत करेंगे, लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपके भीतर ये ईश्वर आपको दे रहे हैं, आपके भीतर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर और एक ऐसी हीलिंग पावर आपको भरने वाले हैं ना भगवान, इतनी ज़्यादा। देखिए भगवान का पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद है ना, एक ऐसी शक्ति आपको मिलने वाली है कि जिसको जिसको देखते ही वो लोग आपकी तरफ पूरी तरह से एक तरह से खुद को ही समर्पित कर देंगे। इतनी ज़्यादा शांति और इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको आपके पास बैठना, आपकी बातें सुनना। तो ये चीज़ आपके भीतर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं ईश्वर। देखिए देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं, भर भर के देने वाले हैं। मैंने बोला ना कि आज सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, और मैं ये भी बोल रही हूँ कि टाइम लगेगा इसमें। आप ऐसा मत सोचो कि आज बोला और आज ही मिलेगी, नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। अब ईश्वर देने पे आए हैं, है ना, अब ईश्वर आपको देने पे आए हैं। देख रहे हो आप कैसे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ, अब आपको सिर्फ अपनी झोली फैलानी है और ईश्वर से लेना है बस। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके जीवन में बनने वाला है। एक फूलों की तरह ज़िंदगी, जैसे फूल खिलते हैं ऐसी आपकी लाइफ खिलने वाली है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानियाँ थी, सब भाग चुकी हैं। अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सच में। देख रहे हो आप, ईश्वर बहुत कुछ देने वाले हैं। भगवान आपको क्या देने वाले, आपको किसी का ऐसा था, किसी को घर नहीं मिला, है ना, कोई सोचता ही रह गया कि मेरा घर, किसी के एक घर का सपना था, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सपना कि मेरा भी अपना घर हो। बहुत ऐसी जगह में जो मुझे दिख रहा है, ऐसे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कष्ट में, बहुत ज़्यादा दुख में रहे हैं, और फिर भी चुप रहे हैं, फिर भी खुश रहे हैं, फिर भी कभी ये नहीं सोचा कि ईश्वर से शिकायत नहीं की, लालच नहीं किया। घर से अगर घर से बाहर भी निकल गए तो भी किसी चीज़ का लालच नहीं किया, जैसे ईश्वर ने रखा वैसे रहे हो आप, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी जो एक सहनशीलता जो आपके भीतर थी, इतना ज़्यादा जो आपके दिल ने सहा है और आपने कंट्रोल किया है खुद को, अब उसका वक्त आ चुका है आपको मिलने का। तभी तो बोलते हैं, अगर सह गए ना तो फिर बहुत कुछ आगे मिल जाता है। तभी बोलते हैं कहना नहीं चाहिए, सहना चाहिए थोड़ा। अगर हम सह गए ना तो ईश्वर देंगे, और कह गए तो लड़ाई झगड़ा होता है फिर। तो आपने कहा नहीं, आपने सहा है, तो अब ईश्वर आपको देने वाले हैं आपका घर खुशियों भरा, आपका ऐसा घर, आपका ऐसा परिवार, आपको ऐसी खुशियाँ ईश्वर देने वाले हैं सच में, कि आपने कभी
सोचा भी नहीं होगा। अब ऐसा जीवन आपका होने वाला है और बहुत जल्दी आपके देखिए कोई और भगवान आपको क्या है सबसे बड़ा है, आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आपके अब जो आपका दिमाग जो काम करेगा ना, वो एक अलग ही तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। अब आपके पास बहुत जल्दी सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ने वाली है, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप अब आगे बढ़ने वाले हैं। और तीसरा है, देखिए तीसरा नहीं, पता नहीं कितने हो गई है जो ईश्वर बता रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी थी, कोई भी थर्ड पार्टी थी जिसने आपका जीना हराम कर दिया था, फिर भी आपने चुपचाप सहा है, आप चुपचाप सहते गए। इन लोगों ने, ये जो थर्ड पार्टी थी, इन लोगों ने आपका जीना हराम सच में कर दिया था, आपको एक डरा धमका के भी रखा है, ठीक है। बहुत डरे हुए आप रहते थे, आप अंदर ही अंदर एक तरह से एक डिप्रेशन, जैसे एक डिप्रेशन वालों की हालत होती है ना, इस तरह की हालत आपकी हो चुकी थी, अभी है भी कुछ तो, है ना। और बहुत ज़्यादा आप ना कभी आप सपने देख ही नहीं पाए अच्छे से, आपको एक डर था, एक भय था। तो अब वो थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से ईश्वर भेजने वाले हैं और आपका जो डर था वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और अब ये लोग, देखिए ये जाने वाला है, ये सब कुछ जाने वाला है आपकी लाइफ से। जो लोग आपको बिच्छू की तरह, जिन लोगों ने आपको डंक मारे हैं ना, अब उनको ईश्वर देखेंगे और आपकी लाइफ को भगवान बदलने वाले हैं। ये सारी परेशानियाँ आने वाले समय में सही होने वाली हैं। और देखिए, और आपके लिए ईश्वर ने अब आपके लिए इतने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं आपके लिए। पहले आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते थे, देखिए आपका पहले ही सोचने समझने की शक्ति को आपकी बढ़ा दिया गया है बहुत ज़्यादा। अब बहुत तेज़ी से आपके जो विचार हैं ना, आप बहुत जल्दी अपने विचार आप बहुत जल्दी से किसी के आगे भी रखने वाले हैं। अब आप चुप भी नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक शक्ति मिलने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। और अब आपको देने वाले हैं ईश्वर इतने सारे ऑप्शन, आपके सामने आने वाले हैं ना, कि अब पहले तो आपको डर लगता था कि थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, ये आपको डरा धमका के रखती थी। अब ये थर्ड पार्टी खुद परेशान हो जाएगी और आपको आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ और आपके जीवन को बदलने वाले हैं। भोलेनाथ की बहुत एनर्जी आ रही है, भोलेनाथ आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप आगे का समय जो है आपका, वो खुशियों से भरा रहने वाला है। इस अंधेरे से आपको बाहर निकाला, आप पूरी तरह से देखो, पूरी तरह से आप नेगेटिव, इसलिए क्योंकि ये लोग, ये आपके अपने लोग ज़्यादातर, इन लोगों ने आपको हमेशा ही डरा धमका के रखा है। इनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसे आपको इन्होंने बना दिया था। अब ऐसा नहीं होगा। राधा माँ भी आ गई मेरी, देखिए, है ना। अब आपको ईश्वर क्या देना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है ये देना चाहते हैं, धन। ईश्वर खुद ही आपके घर में, देखिए भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान भी आज आए हैं ना, ये है, आज मैंने दूसरे वाले, तो ये आपके साक्षात घर में वास करने वाली है लक्ष्मी। लक्ष्मी अगर आपसे रूठ गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान आप थे, आपको धन की कमी हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो वो आपकी कमी अब हमेशा हमेशा के लिए पूरी होने वाली है। और राधा रानी की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, सच में। आप राधे राधे जो लिखते हैं ना, तो आज राधा रानी ने आपको भर भर के अब देने वाली है आपका जीवन। और सच में मैं बता रही हूँ, आप विश्वास करो ना करो मुझे नहीं पता, मेरा काम है बताना। आप राधा रानी पे छोड़ के देखो, आप अपनी जो भी समस्या है ना, इनके ऊपर छोड़ के देखो, राधा राधा आप बोलते रहो, कोई इसमें जोर नहीं लगता है, मन ही मन में राधा राधा, फिर देखो आपकी समस्याएं कैसे हल होती हैं। और दूसरा है, आप प्रैक्टिकल बनने वाले हो। आप पहले कुछ ऐसे ही कर देते थे काम, है ना, बहुत सोचते समझते नहीं थे, जिसने आपका फ़ायदा उठाया कोई बात नहीं। आप मतलब आपका दिल ही ऐसा है, आपका दिल लालची नहीं है, आपका दिल जलन वाला नहीं है, आप किसी से जलते नहीं हो। आपको जैसे लोगों ने यूज़ किया, आप चुपचाप ईश्वर पे छोड़ के जो भी थे आप कर देते थे। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको बनाएंगे, ठीक है। और धन, अब ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपके साथ ये किया है, आ गया ना, देखिए कार्ड, कि आपको अब इन लोगों से आपको दूर किया जा रहा है।
आगे चलकर ये लोग आपकी लाइफ में पहले तो नहीं रहने वाले। खुद ब खुद कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ऐसा कुछ घटना हो जाएगी कि ये आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी वजह से दूर हों पर हो जाएंगे, चाहे छोटा सा ही लड़ाई का ही बहाना क्यों ना लगे, कुछ भी ना लगे, पर ये लोग आपसे, ईश्वर इन लोगों को आपसे दूर कर देंगे जो शातिर माइंड के हैं, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है। और ये जो बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज बुद्धि वाले बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा चालाक जो बनते हैं, इन लोगों को आने वाले समय में ये लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, इन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, सताया है। ये लोग आपकी लाइफ से कट होने वाले हैं और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे से, एक सुकून से अब रहने वाले हैं, आप शांति से रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शांति आपको मिलने वाली है। और देखिए तीसरा, आपकी लाइफ में आगे ऐसा ज्ञान, ये 3 नंबर का कार्ड है, ऐसा ज्ञान, ऐसी रोशनी, ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति, ऐसा नॉलेज आपके भीतर ईश्वर भरने वाले हैं कि आपकी सारी जो नेगेटिविटी थी, हमारे भीतर नेगेटिविटी, आप वो मत लिया करो हर बात को कि कोई तंत्र मंत्र, ये ही नेगेटिविटी नहीं होती है। नेगेटिविटी मतलब हमारे भीतर भी होती है, हमारी गलत सोच होती है, हम जो कई बार उल्टा पुल्टा ऐसे ही सोचने लग जाते हैं, हमें हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, सीधा हम सोचते ही नहीं हैं। तो वो जो हमारे भीतर कमी है ना, उस कमी को ईश्वर दूर करने वाले हैं, एक ज्ञान आपके भीतर भरने वाले हैं, है ना। आपको ऐसा कोई भविष्य में आगे चलकर, आपको ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई समझदार इंसान, ऐसा कोई ज्ञानी आपको मिलने वाला है जो आपके भीतर का जो अंधेरा है उसको बाहर निकालने वाले हैं और एक रोशनी आपको दिखाने वाले हैं। तो आगे का जीवन सच में बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और दूसरा है, देखिए आपके जीवन में अब जो आगे का टाइम है आपका, उसमें आपको सबसे बड़ी तो एक, आपका जो ये सब कुछ जो आपके साथ होने वाला है ना, उसके बाद जो आप ऐसे दिखने वाले हो, देख रहे हो आप कितने अलग ही पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक एक रानी की तरह, राजा की तरह आप रहने वाले हो, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा सा मैंने बोला प्रैक्टिकल आप बनने वाले हो। और पहले आप चुपचाप सह जाते थे, है ना, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान भी रखने वाले हो। ऐसी शक्ति, ऐसी पावर ईश्वर आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं ना, तो भी हमें बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो आगे चलकर अब ऐसे लोग, ये जो लोग थे ना, ये जो काली बिल्ली बन के आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते थे, आपके रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करते थे, आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, अब ये लोग, एक टाइम ऐसा आएगा आने वाला, आपके चरणों में आके, आपके पैरों में आपके गिर के माफ़ी मांगने वाले हैं। ये मुझे अभी दिख रहा है ना। 100% आप देखना, कुछ टाइम के बाद ऐसे लोग जिन्होंने आपको तिल तिल रुलाया है, तिल तिल सताया है, वो लोग एक दिन, ईश्वर भले वो आपके पास माफ़ी ना मांगे, पर उनको रियलाइज ज़रूर होगा, शर्म के मारे भले आपके पैरों में ना गिरे हो, पर इतनी बुरी तरह से उनको सज़ा मिलेगी, रियलाइज ज़रूर होगा उनको, ठीक है। और ये सच बात है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे हो रहा, अभी ये भगवान बुला रहे हैं, तो ये हो रहा है। आने वाले जो समय है आपके पास, सच में बहुत कोई सच्चे रिश्ते आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। और अब जो आने वाला टाइम है, इसमें कुछ ऐसा कर गुजरेंगे आप कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। यही लोग आपको फॉलो करेंगे जो ये आपके रास्तों में कांटे बोने की कोशिश करते थे, है ना, आपके रास्तों को काटने की कोशिश करते थे, है ना। तो आपके जीवन सच में बहुत आगे जाने वाला है। अब ईश्वर आपको हर एक खुशी देने वाले हैं। मैंने बोला ईश्वर अब देने वाले हैं आपको, आपके जो भी पुराना जो कष्ट हैं वो हर ख़त्म होने वाले हैं। फिर से बोल रही हूँ, टाइम लग सकता है पर देंगे ज़रूर। आज ईश्वर ने ये आपसे प्रॉमिस किया है, ठीक है, देंगे ज़रूर आपको। बाकी जो हमारे भाग्य में है, देखिए देंगे ज़रूर। और ये दोनों कार्ड देखिए साथ ही हैं, देंगे ईश्वर आपको, भर भर के देने वाले हैं। और इतना कुछ देने वाले हैं कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, हर एक खुशी आपके जीवन में आने वाली। आपकी जो भी कड़ी मेहनत आपकी थी, उसका फल तो आपको मिलने वाला है। साथ में आपके घर में और भी कई तरह की खुशियाँ आने वाली हैं। आपके सारे जो भी कष्ट थे वो सब हरने वाले हैं ईश्वर, ठीक है।
3 और 6 का कार्ड आया आपके लिए, तो आपका जीवन सच में बदलने वाला है। मैंने बोला था ना कि भगवान कुछ पॉजिटिव ही देने वाले हैं आपको। ऐसे शातिर लोग जिन्होंने आपके साथ हमेशा अन्याय किया है, उनके साथ उनको सज़ा मिलने वाली, मैंने बोला था कि उनको मिले, आपके साथ जस्टिस होगा। इन शातिर लोगों ने आपको जो धोखा चीटिंग की है, आपका जो छीना है सब कुछ आपका, जो फिर भी आप चुप रहे, मैंने बोला ना आपने सहा है, कहा नहीं, तो जो सहा है उसका अब ईश्वर दे रहे हैं जवाब, ठीक है, उसका अब ईश्वर दे रहे हैं जवाब। अब उन लोगों को भगवान बताएंगे उनको कि क्या होता है किसी को रुलाना, क्या होता है किसी का सब कुछ छीनना, क्या होता है किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर जाना, क्या होता है किसी को एक तिल तिल रुलाना, क्या होता है किसी को 24 घंटे बंधन में रखना। ठीक है, अब ये इनका नंबर आ चुका है, क्योंकि ईश्वर की अदालत अब इनके लिए खुल चुकी है। ठीक है, अब ये कटघरे में खड़े होने वाले हैं। ये जितना मर्जी ये तड़फें, पर इनको अब सज़ा मिलने वाली है। इन्होंने उस टाइम नहीं सोचा जिस टाइम ये काम कर रहे थे, और देखो इन्होंने तलवारें उल्टी, इन्होंने अपने ही हाथ इन्होंने खुद ही गलत काम करके अपने ही हाथों में इन्होंने अपने हाथ काटे इन्होंने। ठीक है, तो ये ईश्वर सच में अब इनको माफ़ नहीं करने वाले, और आपको ये सब कुछ देने वाले हैं जो आपको बताया है भगवान ने। आपके छोटे से दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें ऐसे पूरी करने वाले हैं भगवान। ठीक है, तो और क्या देने वाले हैं ईश्वर, है ना। एंजल के मैसेज भी ले लेते हैं, 2 कार्ड आए हैं। देखिए आप अभी सोच रहे हैं ना कि नहीं, कोई ऐसा सोच रहा है, तभी ये 9 का कार्ड आया। आप कोई ऐसा बीच में सोच रहा है, कमेंट में लिख देना अगर आप सोच रहे होंगे तो, कोई बात नहीं, अच्छा होता है अगर क्लेम कर लें तो आपको पॉजिटिव फल मिलते हैं। कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ा एक खुशियों का, अब आपकी ज़िंदगी में ना खुशियों की एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जो भी ऐसा सोच रहे हैं विश्वास करो, वक्त लगेगा, मिलेगा ज़रूर। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों चिंता कर रहे हैं, कोई बैठे बैठे सोच रहा है। देखिए इतनी अच्छी एनर्जी मुझे अभी पिक हो रही है, ना तो वो गुस्से में है, ना तो वो, मतलब उनको ये लग रहा है कि, मतलब एक तरह का ना मजाक सा उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। और बीच बीच में उनको टेंशन भी होती है, चिंता भी होती है ना। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ये होगा आपके साथ, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। ये जो चेंज आएगा ना, आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आएगा ज़रूर। आपको क्या करना है, आपको उस शक्ति को, उस ईश्वर को आपने महसूस करना है। कई बार हम समझते ही नहीं हैं, कई बार हम बोलते हैं ईश्वर है ही नहीं। क्यों नहीं है ईश्वर? अगर ईश्वर नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं होती, ये नहीं चलती। ईश्वर है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जो तुमने कष्ट सहे हैं तुम्हारे साथ साथ मैंने भी सहे हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं, देखिए ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप गीता पढ़ते होंगे, गीता में ईश्वर ने लिखा है मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, पर जो तेरे कर्म हैं वो तुझे ही भोगने हैं। मैं सिर्फ शक्ति दूंगा, तुझे सहन शक्ति दूंगा। तो आपने ये सहा है, ये जो रीडिंग आज आपके लिए हुई है, आपके छोटे से दिल ने बहुत कुछ सहा है। तभी तो ईश्वर ने आपको ये देने का फैसला किया है, क्योंकि आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हो चुके हैं। तो आप महसूस करो उस ईश्वर को, है ना, उस शक्ति को हमेशा, कि वो मेरे साथ हैं। विश्वास मत तोड़ो अपना। और आगे वाले टाइम में, पहले देखिए आपने हर वक्त कंप्रोमाइज़ किया है, हर वक्त आपने ही कंप्रोमाइज़ किया है, आपको ही झुकाया गया है, आपको ही हमेशा नीचा दिखाया गया है, आपको ही हराया गया है। ठीक है, तो अब वो सब कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो लोग आपके साथ, वो लोग चाहेंगे, आप तो छोड़ देंगे। देखिए मैंने बोला कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। अब वो लोग चाहेंगे आपसे कंप्रोमाइज़ करना, बातचीत करना,
कि हाँ आप बातचीत करो, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पर अब ऐसा नहीं होने वाला। वो आपकी लाइफ से भेजा जाएगा उनको, क्योंकि ईश्वर अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें। भगवान आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। चारों तरफ से भगवान आपको अपने आंचल में, अपनी गोदी में बिठाना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं ईश्वर। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद ईश्वर अब आपको वो हर खुशी देने वाले हैं। आने वाला आ गया, देखिए फ्यूचर का। आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, और बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा अब आपके साथ होने वाला है, और आपको मदद करने वाले हैं। देखिए ईश्वर कोई ऐसी शक्तियाँ, भगवान नहीं आते हैं। भगवान आपके पास कोई ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं कि आपके किसी भी हेल्प की ज़रूरत अगर आपको है, तो अचानक से परमात्मा ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेज देंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको सिर्फ विश्वास करना है मुझ पे, ठीक है? और मैं और कहीं नहीं हूँ, मैं आपके भीतर हूँ, ठीक है? जब भी आपको कभी ऐसा लगता है, कोई टेंशन या कुछ परेशानी, कोई चिंता आपको लगती है, 2 मिनट बैठो, भगवान को याद करो। और मैंने बोला है कि राधा रानी के ऊपर छोड़ दो, फिर करके देखो। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दें, सब कुछ मैं खुद करूँगा। और आपको कुछ ऐसे साइन भगवान देने वाले हैं, कुछ भी साइन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत कुछ अब आपको मिलने वाला है। यस का कार्ड है, और ये सच में आपको मिलने वाला है। अब आपके दोनों हाथों में लड्डू देने वाले हैं भगवान, ठीक है? अब आपको सच में बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। विश्वास करो, भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करो। विश्वास करोगे तभी मिलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही लटके रहोगे, फिर कुछ नहीं होता। जो आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत सालों से, जिसका आपको वेट था, वो अब मिलने वाला है आपको। तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। आपको मना कर रहे हैं ईश्वर कि रुकना तो बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने वाला है। जो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, वो सब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके सारे सपनों को भगवान पूरा करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी इंट्यूशन की गाइडेंस है, ये आप ले लो। ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? देखिए, आपको कहा जा रहा है, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपके परिवार में आपका कई बार ऐसा मन होता है ना, कि पहला कार्ड भी आया था कि आपका उचाट मन हो जाता है कि मुझे परिवार के साथ भी नहीं रहना है, मुझे कहीं चले जाना है, मुझे ये मतलब कुछ ऐसा आपको अगर हो रहा है, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अब वक्त आ गया है मेरी शरण में आने का, तो चले जाइए, सरेंडर हो जाइए, छोड़ दीजिए प्रभु पे। फिर देखिए आपके जीवन में जो भगवान ने बताया वो सब आपको मिलने वाला है। और भगवान आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको डर किस बात का है। मैंने बोला कि कोई बहुत ज़्यादा डरता है। काली माँ, ईश्वर ने काली माँ, देखिए काली माँ कृष्ण ये शक्ति है ना? तो काली माँ हर वक्त आपकी सुरक्षा कर रही है। आपको सुरक्षा के घेरे में रखा है, आपके परिवार को सुरक्षा के घेरे में रखा है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रुओं का आपके शत्रु आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ठीक है? आपके शत्रुओं को आप बहुत दूर भगाने वाले हैं आपकी लाइफ से। और देखिए, आपको तांत्रिक वांत्रिक इन चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है? आपको अपना दिल साफ रखना है। आपके भीतर भगवान है। तांत्रिकों जो भी है, ऐसे कोई सोचता है ना कि मुझे ऐसे इनके पीछे नहीं आपने पड़ना है। आपको विश्वास करना है, पूरी तरह से समर्पण करना है, पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, और किसी से भेदभाव आपको नहीं करना है। और आपका जो भी काम है वो ईश्वर खुद बनाने वाले हैं। आपके देखिए, किसी के पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी को है ना, किसी के पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर थी आपके पेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, कोई दर्द था, कोई परेशानी थी, कुछ भी था, तो आपको
उससे घबराना नहीं है ना, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी कोई समस्या आने वाली थी, वो ईश्वर टालने वाले हैं, वो समस्या भागने वाली है, वो ठीक होने वाला है आपका। देखिए जो भी अगर कोई ऐसी समस्या थी तो कितना अच्छा आ गया ये भी मैसेज, है ना। आपको सत्य के रास्ते पर चलना है, ठीक है। आपको सही रास्ता चुनना है, ईश्वर में आस्था आपको रखनी है। बुरे दिन आपके जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, ये तो ईश्वर ने आपको बता दिया। दिखावा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप जो हैं वैसे ही रहिए, जैसे आप थे। आपका छोटा सा दिल, छोटी छोटी ख्वाहिशें, ऐसे ही आपने रहना है, ठीक है। आपको अगर ईश्वर बहुत कुछ देने वाले हैं, मैं भी चाहती हूँ आपको ढेर सारा मिले, सब कुछ मिले, पर देखिए हम सबको धन की, हर चीज़ की सबको ज़रूरत होती है। पर बोलते हैं ना, जब हमारे पास सब कुछ आने लगता है तो साथ साथ एक चीज़ और आने लगती है, आपको पता है, वो है अहंकार, घमंड, ठीक है। तो आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, आपने वैसे ही रहना जैसे मैंने आपको बोला। आपका छोटा सा दिल, छोटी छोटी ख्वाहिशें, इसी में ज़्यादा भी कुछ आएगा तो भी आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप ईश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहोगे और आपका उचित समय आने वाला है। आपको अगर कोई, देखिए गलत चीज़ों से आपको बच के रहना है, शराब ड्रिंक नहीं करना है, जुआ वगैरह ये सब कुछ नहीं खेलना है। और अगर आप मांस मछली कुछ ऐसा खाते हैं, अगर आप छोड़ सकते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ, आपकी इच्छा है ना। हम नहीं बोल सकते किसी को कि आप छोड़ो, भगवान ये कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। अगर रह सकते हो तो रहना चाहिए हमें, ईश्वर अगर कह रहे हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। आपके दिमाग में जो गलत विचार चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कोई विचार आता है ना हमारे भीतर कि हाँ किसी के भी प्रति, अब वैसे तो जो भी एक एनर्जी कनेक्ट जिनके लिए भी रीडिंग है वो पहले ही चैनल मैसेज है कि आपका जो दिल है उसमें ना तो लालच है, ना तो किसी के प्रति जलन है, ना तो किसी के प्रति आपको ऐसा कुछ है। पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा होने लगे तो आपको झट से अपने विचारों को चेंज करना है। राधे राधे बोलना शुरू करना है, राधे राधे नहीं बोलना, आपके जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उन गलत विचारों को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है, लगाम लगानी है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। 24 घंटों के अंदर आपकी एक ऐसी विश भी पूरी होने वाली है जो आप मांग कर भूल चुके हों। देखिए बाकी तो थोड़ा लेट भी मिलेगा, पर कोई ऐसी विश भी आपकी पूरी होने वाली, वो जल्दी होने वाली है, जो आपने मांगी है और आप भूल चुके हैं, ठीक है। धैर्य रखें, शीघ्र ही आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। ईश्वर आपके साथ है, आपकी सारी चिंताएं खत्म हो रही हैं। तो कितने अच्छे आज आपको ईश्वर ने कार्ड दिए हैं। और अब आपकी छोटे छोटे दिल की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें थी वो सब बड़ी उससे ईश्वर पूरी करने वाले हैं, है ना। तो आपको अपने काम पे ध्यान देना है ना, जो भी आप कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गुमराह करते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।